अब क्वेश्चन पे ये 46 नंबर ऑफ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे देखते हैं कि हमें क्या बोला हुआ। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, वन आइस स्केटर्स ऑफ मास स्मॉल एम मूव विथ स्पीड टू वी टू द राइट while another of the same mass m move with speed v towards left as shown in figure। फिर उसके बाद कैसा, देयर पाथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस b। दोनों का जो पाथ है वो सेपरेटेड ऑफ किसने के है, एक स्केटर है जिसका मास ऑफ स्मॉल m है, दूसरा ऑफ मास है उसकी वैल्यू ऑफ स्मॉल m है, एक 2v वेलोसिटी चल रहा है, एक v वेलोसिटी चल रहा है। दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, कितने से, b से सेपरेटेड है। ठीक है, अब कैसा है मेरे पास, विथ विथ स्पीड v टूवर्ड्स द लेफ्ट एज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, और फिर उसके बाद कैसा है, देयर पाथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस p इट इज इक्वल टू 0 टाइम पे। ठीक है, व्हेन दे बोथ आर व्हेन दे आर बोथ एट x इज इक्वल टू 0 दे ग्रैब्स ए पोल ऑफ लेंथ b। जब वो दोनों यहाँ पे पहुंचते हैं, मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, या तो ओरिजिन पॉइंट पे या तो पूरे y एक्सिस पे। तो जैसे वो x इज इक्वल टू 0 पे पहुंचते हैं तो वो मेरे पास इस रॉड को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, grabs pole of length b and negligible mass for the t is greater than 0, consider the system as rigid body of two masses small m separated by of distance b as shown in figure second। which of the following is the correct formula of the motion after t is equal to 0 of the skater initial at y is equal to 0। तो ये बोल रहा है कि जैसे मेरे पास वो ग्रिप ऑफ किया, तो अब टी इज ग्रेटर देन 0 पे वो दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ बी बाई ओ, सॉरी दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी कैसी है, बी है, ओरिजिन पॉइंट से बी बाई ओ 2 है। तो कुछ टाइम के बाद जब मुझे वो क्या बताना है कि वो एक्स और वाई की पोजीशन किस तरह से वो हैंडल करेगा। तो देखो, पहली चीज एक्स और वाई की क्या पोजीशन होगी, ये चीज वो पूछना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये एक्स के कोऑर्डिनेट ऑर्डर दिए हैं और ये किसके दिए हुए हैं, वाई के दिए। ठीक, तो अगर रॉड इस तरह से, तो दोनों इंड की वेलोसिटी ऑफ अगर सेम है और अपोजिट है तो वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेट बस करेगा। लेकिन अगर एक इंड की वेलोसिटी ज्यादा और दूसरे इंड की कम है, तो बॉडी अब कौन सा, ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों दिखाने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर जो है, तो ये बॉडी ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों दिखाएगा, मतलब x का भी कोऑर्डिनेट ऑर्डर चेंज होगा और किसका भी चेंजेस होगा, y का भी चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या चेंजेस होगा। पहली चीज देखते हैं, सबसे पहले एक रॉड ऑफ रहा, इस वाली केसेस में इसका मास ऑफ स्मॉल m है, वेलोसिटी ऑफ कितनी है, 2v है। दूसरे का मास ऑफ m है, वेलोसिटी ऑफ कौन सा है, v है। ये दोनों पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है इसका, ये कितना है हमारे पास, b बाई 2 है। एकदम सिमिलर ऑफ इसका भी डिस्टेंस है कितना, b बाई ऑफ 2 है। ठीक है, अब ये दोनों का डिस्टेंस ऑफ b बाई ऑफ कितना है हमारे पास, 2 है। अब बाद में आने के बाद ये इसको क्या कर लिए, ग्रिप कर लिए। तो पहले ये दोनों ट्रांसलेशन ऑफ मोशन कर रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पहले भी ये मेरे पास कौन सा मोमेंटम कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, और जब इसे ग्रिप भी कर लिए तब भी ये एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं। ठीक, और मेरे पास कहीं पर भी अप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू का समेशन कितना है, 0, और समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितना है, 0 है। तो मेरे पास अगर ये चीज ऑफ है कि समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, 0 है, तो मेरे पास कैसा है कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो समेशन ऑफ अगर टॉर्क की वैल्यू 0 है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल। इनिशियल टाइम पे इसके मास की वैल्यू ऑफ एम है, वेलोसिटी ऑफ कितना हमारे पास 2v, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कितना है, b बाई 2, ये ऊपर वाले का। और सिमिलर ऑफ वे में अगर देखिए तो आपके पास नीचे वाले का भी वही होगा। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, नहीं, आपको अब कहाँ से कंसीडर करना है, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास पे आप अपने थंब को रखो और अपने फिंगर को कर्ल कर लो। अगर सभी ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑफ एक ही डायरेक्शन पे आ रही है तो सभी ऑफ एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव है। तो ये वाले में देखिए आपको ऊपर वाला ऑफ कैसा, क्लॉकवाइज, और नीचे वाला भी क्लॉकवाइज ऑफ रोटेट करवा रहा है, तो दोनों का सिंबल ऑफ कैसा होगा, सेम होगा। तो m इंटू 2v इंटू बी बाई 2 प्लस ऑफ
इसका मास ऑफ कितना है m, वेलोसिटी ऑफ v और हाइट ऑफ कितना है b बाई ऑफ 2। फाइनल केसेस में दोनों एक दूसरे को अटैच कर लिए हैं, तो इनर्शिया ऑफ कितनी होगी मेरे पास I इंटू ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया 3mv b बाय ऑफ कौन सा हुआ 2, और इस साइड इनर्शिया ऑफ कितनी हो गई मेरे पास, अब दोनों ये रॉड मासलेस है तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एक का मास m और दूसरे का डिस्टेंस ऑफ b बाई 2 का स्क्वायर, और सिमिलर इनर्शिया दूसरे वाले के लिए भी होगी इंटू ओमेगा। तो अगले स्टेप में अगर देखें तो ये कितना हुआ 3mv b बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2m b स्क्वायर बाय 4 इंटू कितना हो गया ओमेगा, ये 2 और ये इससे कैंसिल और ये भी इससे कैंसिल, एक m से एक m भी क्या हो गया कैंसिल और एक b से एक b भी क्या हो गया कैंसिल। ओमेगा इज इक्वल टू 3b बाय ऑफ कितना हो गया b हो गया। ठीक है, यहां तक वो फॉर्मेट हुआ। ठीक, अब देखिए ये तो कौन सी एंगुलर वेलोसिटी आई, इसके बॉडी के रोटेशंस के कारण आई। अब इसी तरह से अगर समेशन ऑफ फोर्स की भी वैल्यू 0 है तो आपको मालूम है कि इसका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल टाइम पे अगर मैं कहूं, अब देखो अब आप इस पे लीनियर मोमेंटम में पॉइंट ऑफ कोई सा ऐसा नहीं देख रहे उसके ऊपर या नीचे, सीधे एक्स एक्सिस में देखो, जो प्लस है वो प्लस और जो माइनस है वो कैसा माइनस ऑफ वाले फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर ये चीज कही जाए तो देखो पहले वाले को मैं कैसा लेता हूं, इस डायरेक्शन को प्लस ऑफ ले लेता हूं, तो कितना हुआ 2mv। ठीक, माइनस ऑफ दूसरे वाले की वैल्यू ऑफ कितना हुआ m इंटू वी। ये दोनों ऑफ का समय मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ किसके इक्वल होगा, बाद में ये दोनों एक ही रॉड को पकड़ लिए हैं जो कि ट्रांसलेशन ऑफ मोशन कर रहा है। मैं इस डायरेक्शन को प्लस ऑफ एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो ये भी प्लस होगा और ये कैसा हो गया माइनस हो। बाद में ये दोनों एक रॉड को पकड़े जिसका मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, क्योंकि रॉड का मास नेग्लेक्टेबल है तब ये दोनों पार्टिकल का होगा, और ये दोनों एक साथ एक वेलोसिटी से चलेंगे जो कि कौन सा होगा v डैश। तो यहाँ से ऑफ मेरे पास ये कितना हुआ mv और इस साइड ऑफ चला गया ये कितना 2mv डैश, और ये mm कैंसिल आउट हो गया तो v डैश इज इक्वल टू कितना हो गया v बाई ऑफ 2 हो गया। v डैश की वैल्यू ऑफ कितना हो गया यहाँ से v बाई ऑफ 2 हो गया। अब देखिए एक्चुअल में इस पूरे फॉर्मेट में ये ऑफ कैसा चल रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। इस पूरे फॉर्मेट पे ये रॉड ऑफ कैसा मेरे पास यहाँ पर था जब ये लोग ग्रिप नहीं किए थे, और जब ग्रिप कर लिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो v डैश की वैल्यू हो v बाई ऑफ 2 हो गया, और साथ में ये रोटेट भी कर रहा है, और रोटेट कर रहा होगा तो वर्टिकल से इसका एंगल चेंजेस होगा। आपको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगल अपॉन ऑफ टाइम होता है, जहां से थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी हुआ, कुछ टाइम के बाद इसके एंगल में चेंजेस हुआ होगा जो कि कितना होगा थीटा या ओमेगा इंटू कितना हुआ होगा टी हुआ होगा। तो अब यहाँ पर से ऑफ ये ओमेगा इंटू टी हुआ, तो पहले तो मुझे ये चीज जानना है कि रॉड की ये लेंथ ऑफ कितनी है मेरे पास, यहाँ से जितना एंगल ऑफ चेंजेस हुआ वो वहां से हो गया। इस पूरे रॉड की लेंथ ऑफ बी थी, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ बी बाई 2 था, तो इसका अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की डायरेक्शन में कितना है b बाई 2 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ये b बाई 2 साइन थीटा। ठीक, तो अगर x की बात की जाए तो x में इधर भी तो ये उतने ही टाइम तक आगे चला होगा, तो x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो b बाई 2 इंटू टी होगा, प्लस हो x एक्सिस का ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है b बाई 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, और यहाँ से x इज इक्वल टू 0.5, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चंस पे मेंशन ऑफ होगी। वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग कहीं कैलकुलेट किए हैं क्या, अभी कोई भी कैलकुलेशन ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, ओमेगा की वैल्यू जरूर कितनी हो गई है 3b अपॉन ऑफ कितना हो गया b, क्योंकि पूरे ऑप्शन में 3b अपॉन ऑफ b t दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन से टाइम के लिए है, ये t इज इक्वल टू 0 के लिए है, और ये t इज ग्रेटर देन ऑफ 0 के लिए। ठीक है, ये 0.5 और ये कितना हो गया v इंटू टी, प्लस हो ये b बाई 2 मतलब 0.5 b
साइन ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर से 3v/b इंटू कितना हो गया t हो गया। ये x की वैल्यू है और सिमिलर ऑफ जो y की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई आपके पास b/2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो गया ओमेगा इंटू टी। वाई में इधर कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो y इज इक्वल टू 0.5 b कॉस ओमेगा की वैल्यू अब कितना हो गया अपने पास 3v/b इंटू कितना हो गया t हो गया। ये किसकी वैल्यू है y की ऑफ वैल्यू। तो यहाँ से ऑप्शन आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ कि कौन सी वैल्यूएशंस होगी। ठीक, देखो अब अगर यहाँ पे a वाला तो आपको कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब अगर अगले वाले की बात की जाए, इसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक। और इस वाले की बात की जाए बी वाले में, तो ये वाला भी नहीं है क्योंकि अपने पास ये 0.5 था। इस वाले में 0.5 bt प्लस 0.5 b साइन 3v/t, ठीक है, यही है। ये 6v/t नहीं है, हमारे पास कहीं पर भी ओमेगा की वैल्यू 6v/b नहीं आया है। हर फॉर्मेट में हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 3v/o कितना है b है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ जो करेक्ट है वो कौन सा है, सी वाला करेक्ट, ठीक है।